अस्सलाम वालेकुम। आज हम जीआईटी एंडो जो मॉड्यूल है उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो मैंने बेटर बेबी सिंड्रोम समझाया हुआ है, थैनेटोलॉजी समझाया हुआ है। इससे तो अलग से ट्रॉमेटोलॉजी वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट सेंड कर दी है, यूट्यूब में अपलोड कर दी है, वो भी देख लो आप। अभी जो हम बात करेंगे वो बर्न्स की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, बर्न की डेफिनेशन पहले ये देख लो कि एक ट्रोमेटिक लियन है जो कि हीट अप्लाई करने से होती है, इसके रिजल्ट से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। इसके रिजल्ट से क्या होता है, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है कि इसको तीन टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। थर्मल इंजरीज में, थर्मल हीट में, ठीक है, केमिकल बर्न्स में, थर्मल बर्न्स में, केमिकल बर्न्स में, या इलेक्ट्रिकल बर्न्स या रेडिएशन बर्न में। केमिकल को हम कोरोसिव भी कह सकते हैं। थर्मल बर्न जो है ना दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, बट ड्राई बर्न से और वेट बर्न से। ड्राई बर्न आपको पता है फ्लेम, कोई कोई आग की वजह से बर्न हो। वेट बर्न जैसे स्काल्ड जिसे नहीं होता, अब गर्म पानी से जब बॉडी अगर गर्म पानी फेस करे तो वहाँ पे जो नछाले बन जाते हैं उसे हम स्काल्ड कहते हैं। केमिकल बर्न में जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको स्ट्रॉन्ग अल्कलीज जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स है जैसे इलेक्ट्रिकल करंट, और बर्न्स में या अच्छा रेडिएशन बर्न्स जैसे एक्सरे, रेडियो एक्टिव एक्सपोजर, जैसे हमारे ना UV एंड ना एक्सरेज वगैरह होने चाहिए, ठीक है। वो जो होती हैं रेडिएशन बर्न्स भी हो सकती हैं। अच्छा, थर्मल बर्न्स में ये होता है कि हमारे हीट ना किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक सॉलिड जैसे हॉट आयरन हो, लिक्विड हो जैसे बॉइलिंग वाटर हो, गैस हो, स्टीम और फायर हो। अच्छा, इफेक्ट डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन और इंटेंसिटी और नेचर ऑफ सोर्स में, कितनी ड्यूरेशन से वो हीट लगी हुई है, कितनी बॉडी में वो मतलब हीट परसिस्ट रही है, इंटेंसिटी कितनी थी उसमें, हीट में कितनी इंटेंसिटी थी, और नेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। लाइक माइल्ड जो होगी ना अर्द्रमा और रेडनेस होगी। सीवियर जो है ना टिश्यू अच्छा चेयरिंग हो जाएगी, कोगुलेशन होगी, वहाँ पे ब्लिस्टरिंग होगी और मसल एंड बोन की डिस्ट्रक्शन होगी। ये जो ना सीवियर किस्म का बर्न होता है, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल अच्छा हिस्टोरिक क्लासिफिकेशन जो बर्न्स की होती है ना वो हम देखेंगे। अब ना हम बर्न्स को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे हिस्टोरिक जो बर्न्स होती है, जो पुराने जो हिस्टोरिक क्लास में जो पुराने ज़माने में जो बनाए गए तरीके बर्न्स को समझने के, डिस्क्राइब करने के और इनकी सीवियरिटी को जज करने के लिए जो बनाए गए थे उसको पहले समझते हैं। अच्छा, ये जो सब यही था कि ना स्किन सीवियरिटी समझने के लिए डॉक्टर को ये पता चलना था कि बर्न्स सिर्फ स्किन की रेडनेस है या पूरी स्किन जली है, फुल थिकनेस है, या अंदर तक जल चुका है, या जैसे मसल्स या बोन्स तक। अच्छा, इसका जैसे हम देखते हैं क्योंकि हमें ट्रीटमेंट प्लान करनी होती है। अगर ना बर्न सिर्फ सुपरफिशियल ऊपर वाला हिस्सा जला हो या उस तक रहा है तो हम सिर्फ ना सिंपल ड्रेसिंग करेंगे, ठीक हो जाएगा। अगर डीप तक बर्न हुआ है तो हम इसका स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे, सर्जरी की ज़रूरत होती है। अच्छा, मेडिको लीगल पर्पज़ क्या होता है फॉरेंसिक में, ये लीगल केसेस में ये जानना ज़रूरी होता है कि इंजरी कितनी सीरियस थी, लीगल थी या नहीं थी, टॉर्चर हुआ या एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ये अब हम देखेंगे वो कौन कौन सी हैं। एक तो ड्यूक्यूटियरन क्लासिफिकेशन, इसकी मतलब मुझे इतनी आ रही प्रोनाउंस कैसे करते हैं। इसे हम ना 6 डिग्री क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पुरानी और डिटेल क्लासिफिकेशन होती है। 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। 1st डिग्री में क्या थी, सिर्फ ना स्किन की रेडनिंग थी, इर्दे माथा, ठीक है। ओके, 2nd डिग्री में क्या था, ब्लिस्टरिंग वजाइकल्स की फॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है। अगर ब्लिस्टरिंग वजाइकल की फॉर्मेशन हो गई है तो क्या कहेंगे हम, ये 2nd डिग्री बने। 3rd डिग्री पार्शियल स्किन डिस्ट्रक्शन, ठीक है। पार्शियल स्किन डिस्ट्रक्शन अगर हो जाए तो वो कौन सी डिग्री होगी, 3rd डिग्री। फुल स्किन डिस्ट्रक्शन में कौन सी स्किन बर्न होगी, डिग्री 4 डिग्री बर्न। 5th में जो नीचे वाली लाइन है, हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस कहते हैं। अगर वो सबक्यूटेनियस टिश्यू बर्न हो गया है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे 5th डिग्री बर्न। 6th डिग्री बर्न में लास्ट में मसल्स एंड बोन्स इफेक्ट हो जाए, ये MCQ आया था, ठीक है, उसको हम 6th बर्न कहेंगे। इसमें ना इसमें हर लेवल क्लियरली बताता है कि कितनी गहराई तक बन गया है, ठीक है। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे, कौन सी, हेब्रा एंड विल्सन मॉडिफिकेशन, हेब्रा एंड विल्सन मॉडिफिकेशन, ठीक है। 3 उसको ना इसको ड्यूपिटेरियन क्लासिफिकेशन को 3 डिग्री में विल्सन ने मॉडिफाई किया, 1st, 2nd, 3rd, ठीक है। 1st में इसने कहा कि सिर्फ एपिडर्मिस चले तो हम कहेंगे रेडनेस और प्लस ग्लिस्टरिंग, ठीक है, उसे हम कहेंगे 1st डिग्री बर्न। 2nd डिग्री बर्न में फुल थिकनेस बर्न हो, ठीक है, स्किन जो पूरी जो है ना चेयरिंग हो जाए, ठीक है, ठीक है। और 3rd डिग्री में ना टिश्यू अंडर स्किन, जो टिश्यू होंगे स्किन के अंदर जो डीप टिश्यू होंगे वो जल जाए, उसे हम कहेंगे डीप बर्न्स, ठीक है। अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो अभी आई है उसको वो जो है उसमें क्या कह रहा है कि सुपरफिशियल और डीप, उसके जो 2 टाइप्स है, सुपरफिशियल और डीप, ठीक है। सुपरफिशियल में जो है ना लेस देन फुल थिकनेस, मीन्स कि फुल थिकनेस नहीं हुई, फुल थिकनेस स्किन बर्न नहीं हुई, उससे कम ही हुई है, ठीक है। और ना डीप बर्न्स में क्या होगी, फुल थिकनेस
प्लस डीपर टिश्यू दोनों जले हों तो उसे हम क्या कहेंगे, डीप बर्न्स कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है वो देखो, 9 रूल जो होती हैं कि बॉडी पार्ट्स को, हर पार्ट को 9 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो BSA मीन्स की बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, जो बर्न से इफेक्ट हुआ है। नंबर 1, अगर हेड और नेक अगर दोनों जले हैं तो 9% जो है ना हमारा सरफेस एरिया जला है। ईच आर्म जो होती है ना वो 9% होती है, ईच लेग जो होती है ना वो हमारी 9% होती है। ठीक है, फ्रंट जो होता है ट्रंक का, फ्रंट जो हमारी जो बॉडी हमारा जो आगे वाला हिस्सा है वो हमारा 18% के बराबर होता है। जो बेक, उसी का जो बेक है ना वो भी 18% के बराबर है। ठीक है, पेरिनियम जो जेनाइटल एरिया है वो हमारा 1% एरिया है। ठीक है, अच्छा, पेशेंट का जो पाम है ना वो हो 1% ऑफ BSA यूजफुल इन स्मॉल और पेची बर्न्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि लाज ज़्यादा ना कंसर्न करता है बर्न के इफेक्ट से, ना कि काज है। काज ये नहीं देगा कि वो फॉरेंसिक जो ला जो है वो नहीं देगा कि किस वजह से इसकी ना बर्न हुई है, किस कोई फायर की वजह से हुई है बर्न या किसी की वजह से। वो देखेगा कि बर्न का इफेक्ट क्या हुआ, कितनी सीवियरिटी हुई, कितना बॉडी सरफेस एरिया इफेक्ट हुआ है, वो ला देखेगा। ठीक है, उसका काज ला नहीं देखेगा, ला कि ये मतलब काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट आया है, उसकी ना 2 आर्म जल गई हैं और एक ना हेड और नेक दोनों जल गए हैं, तो कितनी, 2 आर्म्स क्या हो गया 18%, और ये 2 हेड और नेक कितने हो गए 9%, टोटल मिलाकर 27% जो है बॉडी सरफेस एरिया जल गया है। अगर हमारा 35% से बॉडी सरफेस एरिया जल गया है तो वहाँ पे ना वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, पुअर प्रोग्नोसिस होती है और लाइफ ज़िंदगी का जो रिस्क होगा वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर हम बर्न्स को लीगल जो है ना इम्प्लीकेशन क्या होगी, लीगल ला देखेगा, मोस्टली इफेक्ट देखकर जज करता है कि लीगल होगी या टॉर्चर होगा। ठीक है, उसके इफेक्ट को देखकर 35% अगर फुल थिकनेस बर्न है तो पोटेंशियली वो लीगल ही है। ठीक है, अच्छा, वाइटल रिएक्शन अगर मौजूद है वहाँ पे रेडनेस है अराउंड वोंड के, तो हम कहेंगे ये एंटीमोर्टम इंजरी है, अगर वो ना जिंदा था जब उसे जलाया गया है। ठीक है, प्रोग्नोसिस जो है, अब हम बात करेंगे प्रोग्नोसिस पे। प्रोग्नोसिस जो डिपेंड करता है एज ऑफ विक्टिम में, जैसे एल्डर और इन्फेंट जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उसका इम्यून रिएक्शन, जो इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, वहाँ पे जो बर्न है ना वो इन्फेक्शन काज करके और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क और ज़्यादा करेगी। हेल्थ स्टेटस भी के पे भी इफेक्ट करता है। बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व, अगर ट्रंक, अगर ट्रंक जो बॉडी का आगे वाला जो हिस्सा है अगर वो इन्वॉल्व है तो आप ये जान लो उसकी फटल मोर चांसेस होती हैं उसकी डेथ के। एरिया, क्योंकि वहाँ पे शॉक आ सकता है। ठीक है, वहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल्स वहाँ पे इफेक्ट हो सकती हैं। अच्छा, एरिया बर्न, कौन सा एरिया बर्न हुआ है वो भी डिपेंड करता है, प्रोग्नोसिस भी डिपेंड इस पर भी करता है। स्पीड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट कितनी जल्दी मिली है उसे, वो भी डिपेंड करता है प्रोग्नोसिस में। अच्छा, प्रोग्नोसिस में क्या क्या डिपेंड करता है, एक तो एज, नंबर 2 बॉडी पार्ट्स कौन सा इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, एरिया कौन सा बर्न हुआ है, हेल्थ स्टेटस क्या है उसका, और ना स्पीड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट कितनी जल्दी से आई है या क्या आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं काज एंड अपीयरेंस ऑफ बर्न। ठीक है, काज जो है ड्राई हीट या फ्लेम बर्न, इसमें जो होती है ना एर्देमा होती है। ठीक है, इसमें हम अभी बात करेंगे ड्राई हीट के बारे में या फ्लेम बर्न के बारे में। ठीक है, आग से जो लगने वाली जो हीट होती है जिसकी वजह से हमें बर्न होगा वो कैसा होगा, इर्देमा होगा, कोगुलेशन होगी। ठीक है, और रोस्टेड पेचेस होंगे वहाँ पे। ठीक है, सिंज्ड हेयर होंगे, हेयर भी वहाँ पे जले हुए होंगे। बर्न क्लोथ्स होंगे, क्लोथ भी बर्न होंगे, जाहिर एक आग लगी है तो बर्न क्लोथ के साथ ही आग लगी है। ठीक है, कार्बन सूट इन नोज एंड माउथ, स्मोक इनहेलेशन, जाहिर एक आग लगी उसमें उसने इनहेल किया तो एंटीमोर्टम की साइन है। अगर कार्बन की सूट पार्टिकल अगर नोज और माउथ में ट्रेकिया में है तो हम ये जान लेंगे कि वो एंटीमोर्टम इनहेलेशन थी, स्मोक इनहेलेशन थी। प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड जो होते हैं, बॉक्सर पोज होते हैं, जो ड्यू टू मसल्स प्रोटीन कोगुलेशन, जब ना फायर लगती है तो बॉडी जो होती है हमारे वहाँ पे जो जिसको आग लगी हुई होती है, बॉडी जो होती है विक्टिम होता है, उसकी जो एटीट्यूड होता है ना बॉक्सर पोज जैसा हो जाता है। प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड होता है, पूरे जो ना हाथ पाँव जैसे ना ऐसे अपनी बॉडी की तरफ आते हैं। ठीक है, क्योंकि मसल्स हमारे प्रोटीन की जो है ना मसल प्रोटीन की कोगुलेशन हो जाती है। ठीक है, ब्लिस्टर्स जो होते हैं ना यहाँ पे रेयर होते हैं, ये बात याद करो, यहाँ ब्लिस्टर इतने नहीं होते। वाइटल रेड लाइन जो होगी यहाँ पे प्रेजेंट होगी अगर वो एंटीमोर्टम डेथ हुई है, एंटीमोर्टम अगर पेशेंट जिंदा था और फ्लेम लगी है तो वहाँ पे वाइटल रिएक्शन मौजूद होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेट बर्न्स की। वेट बर्न्स में उसकी जो है अपीयरेंस क्या होगी, वेट बर्न्स में बुलाए होंगे, ये बात याद करो, बुलाए होंगे, ब्लिस्टर्स होंगे, जो पिंक ग्रास सरफेस एरिया होगा, हॉट लिक्विड जो है ना फ्लोइंग बर्न्स पैटर्न होंगे, हॉट लिक्विड जहाँ जाएगा वहाँ उसका बर्न पैटर्न होगा। क्लोथ्स जो वहाँ पे जो होंगे वो हमारे वो होंगे वेट होंगे या सूखे होंगे। ठीक है, नोट बर्न, बर्न नहीं होंगे वहाँ पे, जो क्लोथ्स होंगे या तो वेट होंगे या स्वाइल्ड होंगे। ठीक है, वेट होंगे या स्वाइल्ड होंगे। नो कार्बन सूट वहाँ पे नहीं होंगे। हेयर जो है ना नहीं सिंज्ड होंगे, वहाँ पे हेयर सिंज्ड थे। ठीक है, वाइटल लाइंस प्रेजेंट होंगे एट मार्जिन्स में। अब मैं एक टेबल बनाऊंगी उस पर आप समझाऊंगी। ठीक है,
टेबल बनाओ, इसमें जो हम लिखेंगे ड्राई हीट और ना यहाँ पे लिखेंगे वेट बर्न्स, ड्राई हीट बर्न्स, वेट हीट बर्न्स, ठीक है। ड्राई हीट जो होती है ना उसमें एडिमा होगा, ठीक है। कार्बन सूट पार्टिकल्स माउथ और ट्रेकिया में होंगे, एडिमा रेडनेस होंगी, ब्लिस्टर्स यहाँ पे जो होंगे रेयर होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे, वाइटल वाइन जो कोलाइन होंगी वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। और कार्बन सूट पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और यहाँ पे जो है ना बुलाई की ज़्यादा फॉर्मेशन होगी, ठीक है। हॉट लिक्विड यहाँ पे जो है ना हेयर जो होंगे वो सिंज्ड होंगे, और यहाँ पे हेयर सिंज्ड नहीं होंगे वेट बर्न्स में। यहाँ पे बुलाई की ज़्यादा फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो क्लोथ होंगे, ड्राई हीट में क्लोथ जो होते हैं वो जले हुए थे, यहाँ पे क्लोथ जले हुए नहीं होंगे, सिर्फ वेट होंगे या सॉइल्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, हेयर यहाँ पे सिंज्ड नहीं होंगे, ओके। और वाइटल साइंस जो वाइटल लाइन होगी प्रेजेंट होगी मार्जिन्स पे। ये वेट और ड्राई हीट बर्न्स के ना एक चार्ट बनाई हुई है। पुजिलिस्टिक एटीट्यूड हमारा जो होता है ना वो किस में होता है, एंटीमोर्टम फिल। अगर पेशेंट जिंदा था और उसको फायर लगाती तो उसका एटीट्यूड जो है ना पिजिलिस्टिक टाइप हो जाएगा। वाइटल रिएक्शन हम देखें, बर्न हैपन बिफोर, वाइटल रिएक्शन अगर होंगे तो बर्न्स जो होती ना उससे वो जिंदा था, बर्न उसने फेस किया। लीगल कंसर्न जो होंगे, लीगल कंसर्न हमेशा क्या करेगी, बर्न्स को इफेक्ट करेगी, बर्न्स को, ठीक है, बर्न्स के इफेक्ट को देखेगी, ना कि उसके काज को। स्मोकिंग अगर एयरवेज में हो तो वो इनहेलेशन होती है बिफोर डेथ, मीन्स की एंटीमोर्टम साइन होती है। सर्जिकल क्लासिफिकेशन नॉट इम्पोर्टेंट लीगली, ठीक है, सर्जिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती लीगली। ये थी समरी हमारी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो।